नमस्कार बंधुओं। गुरुदेव सारथी जी की जीवनी का 47वां भाग प्रस्तुत है। सागर की कहानी भाग 47। सारथी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन स्वयं की खोज, स्वयं की तलाश से जुड़ा है। उनके अनुसार एक साधक का सर्वप्रथम इसी प्रश्न से सामना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक मैं शब्द प्रयोग में लाता है, परंतु वह मैं का संबोधन किसके लिए कर रहा है नहीं जानता। दूसरी तरफ एक साधक इस प्रश्न के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसके लिए मैं को जानना, मैं का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। सारथी जी कहा करते, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। यह तलाश एक साधक के लिए परम आवश्यक है, परंतु इससे पूर्व इस बात का भी चिंतन किया जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न हमारे भीतर से पूछता कौन है, किससे पूछता है, और फिर मैं की तलाश करनी किसे है। फिर इस पहेली को सुलझाते हुए वे कहते, हमारी ही चेतना जागृति हमारे भीतर मैं को जानने की जिज्ञासा, पिपासा पैदा करती है, और यह चेतना ही तलाश करती है। किसकी तलाश करती है? इस संबंध में सारथी जी कहते, हमारे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली तत्व हमारा मन है। मैं की तलाश मन की ही तलाश से आरंभ होती है और आत्म साक्षात्कार पर समाप्त होती है। जिन लोगों को सारथी जी के सानिध्य में बैठने का लाभ प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि उनकी गंभीर से गंभीर बात और हंसी विनोद में कही गई बात भी मैं को ही आवरण मुक्त करती। जब वे किसी सुंदर चित्र को कैनवस पर उतारते और देखने वाले मंत्र मुग्ध हो, वाह बहुत खूब, अति सुंदर, सहज ही कह उठते, सारथी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने नहीं बनाया। देखने वाले अचंभित हो सोचते, हम सबके सामने अभी तो गुरुजी ने बनाया है। अभी तो हमने देखा तूलिका से सफेद कैनवास पे रंग भरते हुए। अन्य सभी तो भीतरी असमंजस को जुबान पर ना लाते, परंतु ज्योति जी पूछ ही बैठती, अभी तो आप बना रहे थे, हम सबने देखा है, फिर इतने सुंदर चित्र के रचनाकार होने से इनकार क्यों करते हैं आप। सारथी जी एक ठहाका लगाते हुए कहते, मैंने नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं जानता। आप कहो तो यही बात एफिडेविट पर लिख कर दिए देता हूं। फिर रहस्यमयी नजरों से सबको ऐसे देखते मानो कह रहे हूं, मैंने नहीं बनाया, मैंने ही बनाया है। जिसे बात समझ में आ जाती वह भी मुस्कुरा देता, और जो ना समझ पाता वह इस प्रश्न पर विचार करने को विवश हो जाता। इस पहेली को वे स्वयं ही सुलझाते। उनके डोगरी काव्य तंदा की भूमिका में उनकी बड़ी बहन सुशीला शर्मा सारथी जी के शब्दों को उद्धृत करती हुई लिखती हैं, मैं स्वयं लिखकर बहुत बार अनुभव करता हूँ कि लिखने वाला कोई और था, मैं तो बस देख रहा था। उनके तंदा काव्य को मात्र एक साहित्यिक कृति समझना हमारी भूल होगी। वास्तव में यह काव्य अपनी तलाश, मैं और तू की पहचान का आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है, रास्ता है। वैसे भी सारथी जी एक रचनाकार और एक योगी में कोई अंतर न समझते। तभी तो तंदा काव्य के समर्पण में वे लिखते हैं, पानी, हवा, तेज, मिट्टी, आकाश के साक्षी उस विराट साधक
और कवि को, जिसने डुग्गर धरती का ऋण, जिसने मातृभाषा का ऋण साधना मान चुकाने हेतु वह सब कुछ किया जो कुछ करता है योगी योगेश्वर बनने के लिए, अर्पित तंदा उसी की साध को। तंदा काव्य 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसका बाद में तंतु नाम से उनके अनुज पृथ्वीराज शर्मा द्वारा वर्ष 1981 में अनुवाद प्रकाशित किया गया। यह 43 पन्नों का एक लंबा गीत है जो मुक्त छंद होते हुए भी लयात्मकता और काव्यात्मकता की एक अनुपम उदाहरण है। इस काव्य के माध्यम से काव्यकार बहुत से प्रश्न हमारे सामने खड़े करता है, जैसे हम में बैठा कौन है जो सब कुछ देखता, सुनता और बोलता है। देखने, सुनने और बोलने की क्रियाओं का केंद्र भीतर है या बाहर? फिर सबसे बड़ा प्रश्न कि मैं कौन है और तू क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है? काव्य के संदर्भ में साहित्यकार और आलोचक कर्नल शिवनाथ लिखते हैं, ओपी शर्मा सारथी is also a poet of modern sensibility, but of a different caliber, with a certain spiritual cast and imaginative plasticity. His Tanda is a long poem of 44 pages in a blank verse and is born out of self-introspection. It has a thought flow of its own in an attempt to express his inner tensions on the questions of who am I. यदि इस बात को हिंदी में अनुवाद किया जाए तो कहेंगे ओपी शर्मा सारथी अलग मानसिक सामर्थ्य वाले आधुनिक संवेदनाओं के कवि हैं, जिनमें आध्यात्मिक पिपासा भी है और कोमल कल्पनाशीलता भी। उनका तंदा काव्य 44 पन्नों की एक लंबी छंद मुक्त कविता है, जिनका जन्म आत्मनिरीक्षण से हुआ है। मैं कौन हूँ कि भीतरी आकुलता का इसमें अपना एक वैचारिक प्रवाह है। तंदा धागे या सूत इत्यादि के बारीक धागे को कहते हैं। एक साधक का परम लक्ष्य उस परम से तंतु जोड़ एक रूप होना होता है, पर यह मन तंतु जुड़ने नहीं देता। तंदा स्वयं को जानकर उस परम का मार्ग सुझाने के साथ साथ इस मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक मन की निशानदेही भी करता है। इन प्रश्नों का उत्तर सारथी जी काव्य में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। काव्यकार का मत है कि बिना अंतर्मुखी हुए कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता, पर अंतर्मुखी होना भी सहज नहीं है, क्योंकि इसके लिए साधक को बाहर ले जाने वाले द्वारों और खिड़कियों अर्थात सारी कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करना होता है। वास्तव में जब तक साधक अपने भीतर प्रवेश कर परम पुरुष, जिसे काव्य में ऊपरी आकाश वाले की संज्ञा दी गई है, से साक्षात्कार नहीं करता, तब तक उसकी शंकाओं का समाधान संभव नहीं। साधक की चेतना उसे भीतर प्रवेश को प्रेरित करती है। यह चेतना उसे अपनी अनुभूतियों द्वारा अज्ञात का पता लगाने की प्रेरणा देती है, पर एक व्यक्ति के भीतर इतना विखराव होता है, उसका अंतस इतना भरा हुआ होता है कि वह भीतर प्रवेश से डरता है। बाहरी आकर्षण व्यक्ति को अंतर्मुखी नहीं होने देते और भीतर जाए बिना उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती। यहाँ एक विधि बताते हुए सारथी जी अनेकानेक प्रश्नों के समाधान हेतु स्वयं ही से यह प्रश्न पूछने को कहते हैं। पूछता कौन है? पूछने के क्षणों में देता है उत्तर कौन? यही संकेत है। गहन ध्यान में
जब विचार, प्रश्न, शंका इत्यादि पैदा हो तो स्वयं ही से पूछा जाए, मेरे भीतर यह पूछने वाला कौन है और उत्तर कौन दे रहा है? क्योंकि यह प्रश्न, शंकाएं मन के ही किसी धरातल पर पैदा होते हैं। उनका वास्तविक मैं से कोई संबंध नहीं होता। अतः बार बार पूछने पर प्रश्नों के चक्रव्यूह से मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक एक साधक को उसके वास्तविक मैं का बोध नहीं होता, वह स्वयं को द्वार, खिड़कियां और झरोखे इत्यादि ही समझता रहता है। अर्थात वह स्वयं को शरीर और मन से विलग कर नहीं देख पाता। इसी तथ्य को काव्य में कुछ यूं व्यक्त किया गया है, कहाँ फिर बन पाए बोध कि स्वयं ही पारदर्शी हो। तू द्वार नहीं, तू खिड़की नहीं, तू झरोखा नहीं, साक्षी है तू इन सब का। इसी भाव को पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यूं व्यक्त किया है, वृत्ति सारूप मित्रत। अर्थात जब तक योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक देखने वाला चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझता रहता है। तब तक उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता। इस यात्रा में संदेहों के बवंडर हैं, प्रश्न हैं, उत्तेजनाएं हैं, दुविधाएं हैं, घेरे हैं, परंतु सारथी जी निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, सोच के सारथी को लेकर साथ स्वयं भरो निर्णय का कलश। यह तेरा मैं, यह तेरा तू क्या है, कौन है? साधना में साधक की सबसे बड़ी बाधा उसकी भेद दृष्टि है। उसका हर वस्तु को भिन्न भिन्न देखना है। उसका जड़ को या मूल को पहचानने के स्थान पर स्वयं को बाहरी आवरणों में उलझाए रखना है। सारथी जी का मानना है, इसका मैं और तेरा तू यदि स्थापित कर लें एक तथ्य को, मूल स्रोत सुंदरता का तेज अग्नि और सत्ता ताप है, तो खुल जाएं बंद ग्रंथि। मैं तू की सुंदरता है अग्नि। जब तक भेद बना रहता है, तब तक हमारे प्रश्नों का समाधान संभव नहीं। एक साधक को यह बोध हो जाना चाहिए कि उसकी सुंदरता चेतना या प्रकाश के कारण है, तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर इसी लो के कारण है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, जिसके भीतर कारण शरीर है। यह तीनों शरीर आपस में जुड़े हैं, परंतु तीनों एक नहीं। काव्य में स्थूल शरीर को बाहरी भवन की, सूक्ष्म शरीर को भीतरी भवन की तथा कारण शरीर को अनाम और भीतर से खाली भवन की संज्ञा दी गई है। स्थूल शरीर का संबंध क्योंकि बाहर के साथ है, इसलिए वह सदैव पदार्थ बनाने तोड़ने में व्यस्त रहता है। फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर स्वार्थ और कामनाओं का डेरा बन जाता है। स्थूल शरीर की इन कामनाओं का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर होता है, जो कुछ देर तक तो इन क्रियाओं का विरोध करता है, परंतु फिर पागल सा हो अपने भीतर के शरीर को एक चोट पहुंचा जाता है। परंतु कारण शरीर तक पहुंच बनाए बिना मुक्ति संभव नहीं। अवचेतन में प्रवेश ही मुक्ति के द्वार खोलता है। काव्यकार लिखता है, द्वारों का बंद होना, धुनी का रमना, अग्नि का तपना, सहना सब कुछ, कहते देखते सुनते हुए अति कठिन है, असंभव ही है। यह कठिनता, यह जटिलता एक से नहीं है, तीनों से है विमुक्ति का मार्ग, अमल मार्ग। धन्यवाद।